जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 243 के आगे की कथा सुनाएंगे। अब हमारी कथा में सीता स्वयंवर रचा जा रहा है। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ और गुरु विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हुए हैं। अब वहाँ भगवान का वर्णन किया जा रहा है। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके आगे पीछे के भाग में आप जरूर सुनिएगा। अब उसके आगे की कथा हम सुनाएंगे दोहा नंबर 243 से। कुंजर मणिकंठा कलित पुरानी तुलसी का माल, ऋषभ कंध के हरि खवनी, बलरी बाहु विशाल। अभिदेव पर राय गजमुक्ताओं के सुंदर कंधे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। ये काटी तो वीर पीत पट बांधे, काटी तो वीर पीत पट बांधे, कर शर धनुष बाम बर कांधे, अपीत जग के उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। अब कमर में तरकश और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यजोपवीतनी जनेऊ सुशोभित है। अब नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग भय सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, अमुनि पद कमल गहे तब जाई। अब देखिए, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक तरफ में शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती कथा सुनाई, करी बिनती कथा सुनाई, रंग बन सब मुनि दिखाई, जन जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। बहुत सुंदर। अब विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। अब मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेखा, भली रचना मुनि विभूषण काहे, भली रचना मुनि विभूषण काहे, राजा उदित महासुख लाए। अब सबने
राम जी को अपनी अपनी ओर किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। क्यों ना मिले दोस्तों, आप लोग तो कुछ समझदार हैं। अभी बहुत सुंदर दोहा आया हुआ है, सब मंचन मंचुए सुंदर विशद विशाल, अमुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। अब सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। अब आगे है कि प्रभु ही देखी सब निपही हारे, प्रभु ही देखी सब निपही हारे, जनुरते से उदय भय तारे, असिप्रतीत सब के मन माही, असिप्रतीत सब के मन माही, आराम चाप कोरब सक नाही। अब देखिए कहते हैं, प्रभु को देखकर सब राजा इधर में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। अब उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। धनुष विशाला, सिय राम उर्माला, अस विचार गगन भर भाई, अजस प्रताप बरु तेज गवाई। अब इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। क्यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो चलो। अभी से अपर भूप सुनि बानी, अजय अभिवेक अंतर अभिमानी, तोरे धनुष बाहु अगमुगा, अभिन तोरे को कुंवारी दिया। अब कहते हैं दूसरे राजा जो अभिवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालंकिन होऊं, असियहित समर तब हम सोऊं, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, अधर्म शील हरि भगत सयाने। अब क्या कहते हैं कि काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के देव से भी हम युद्ध में जीत लेंगे। क्या घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्काए। असी अबियाही राम करब दूर कर निपन के, अजीत कुशक संग्राम, दशरथ के रनबातुरे। अब उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा,
उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बाशो महाराज दशरथ के रण में, बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जरूर अब आगे है दोस्तों कथा। जलत मरहु जनि गाल बजाई, अमन मोद कहित मुख मुताई। असिख हमारी सुनि परम पुनीता, अजगदम्बा जानहु जिय सीता। अब कहते हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सिद्ध को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, अभय लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, बंधु संदौलवासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में रचने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र सलीप बिहाई, अमृत जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम कहूँ आज जन्म फल पावा। अब समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अब जीवन और जन्म को सफल कर लिया। बहुत सुंदर। देखो सब राजाओं में कोई बुद्धिशाली भी होते हैं। अब वही राजा थे जो राक्षस थे, राजा के रूप में आए थे। अब आगे है अशकहि भले रूप अनुरागे, अरूप अनूप विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, अबर सहि सुमन करहि कल गाना। अब ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान अवसर सीय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लाय। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय श्री राम। दोस्तों आप सभी को अभी इस वीडियो में विश्राम देते हैं और आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। अब माता सीता धनुष यज्ञशाला में पधारने वाली हैं।
कृपा करके आप लोग आगे पूरी कथा सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे।